नाज़रीन कराम, यमन के यहूदी हुक्मरान ज़ूनवानस ने निजरान के मसीहों पर जो जुल्म किया था, इसका बदला लेने के लिए हबश के ईसाई सल्तनत ने यमन पर हमला कर दिया और पूरे यमन में अपनी हुकूमत कायम कर ली। यमन पर हबशी हमले की कमान करने वाले दो अफराद अरियात और अबरहा आपस में लड़ पड़े। अरियात मारा गया, अबरहा ने निजाम संभाल लिया। बादशाह को इस पर राजी कर लिया गया कि वो अबरहा को यमन में अपना नायब बना दे। ये शख्स एक अरसे बाद यमन का बादशाह बन गया। अबरहा ने अरब दुनिया में ईसाईयत फैलाने के लिए यमन के दारुल हुकूमत सना में एक फकीदुल मिसाल कलीसा बनाया। इसने इरादा किया कि अरब लोग काबे का जो हज करते हैं, इसका रुख इस कलीसे की तरफ मोड़ दिया जाए। इसने यमन में अपने इस इरादे को ऐलान किया। इसने यमन में अपने इस इरादे का ऐलान कर दिया। बाज रिवायात की बिना पर इस ऐलान से मुश्तइल होकर बाज कुरैशी जवानों ने इस कलीसा की बेहरमती की तो अबरहा ने कसम खाई कि काबे को मुनहदम किए बगैर चैन से नहीं बैठूंगा। चुनाचा अबरहा 570 ईस्वी में 60,000 फौज और 13 हाथी लेकर काबा मुनहदम करने के लिए मक्के की तरफ रवाना हुआ। मक्के के करीब पहुंचकर अबरहा ने अहले मक्के को पैगाम भेजा कि मैं तुमसे लड़ने नहीं आया हूं, मेरा मकसद सिर्फ इस घर यानी काबा को नाबूद करना है। अबरहा ने अपने एलीची को हिदायत भी की थी कि अगर अहले मक्का मुझसे बात करना चाहते हैं तो इनके सरदार को मेरे पास ले आना। इस वक्त मक्के के सबसे बड़े सरदार हजरत अब्दुल मुत्तलिब थे। एलीची ने अबरहा का पैगाम हजरत अब्दुल मुत्तलिब को पहुंचा दिया। उन्होंने कहा, हम अबरहा के साथ लड़ नहीं सकते, ये अल्लाह का घर है, अल्लाह खुद अपना घर को बचाएगा। एलीची ने कहा, आप मेरे साथ अबरहा के पास चलें। अब्दुल मुत्तलिब इसके साथ अबरहा के पास चले गए। दूसरी रिवायत के मुताबिक हजरत अब्दुल मुत्तलिब खुद अबरहा के पास गए और इससे कहा, आपको यहाँ आने की क्या जरूरत पेश आई? अगर आपको किसी चीज की ख्वाहिश थी तो हमें पैगाम भेजते, हम खुद इस चीज को लेकर आपकी खिदमत में हाजिर होते। इसने कहा, मैंने सुना है कि यहाँ एक घर है, इसे अमन का घर कहा जाता है, मैं इसका अमन खत्म करने आया हूँ। हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने कहा, ये अल्लाह का घर है, आज तक अल्लाह ने इस घर पर किसी को हाथ उठाने नहीं दिया है। अबरहा ने कहा, हम इस घर को तबाह किए बगैर वापिस नहीं जाएंगे। हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने कहा, आप जो कुछ हमसे लेना चाहें लें, मगर अबरहा ने इनकार किया और मक्के की तरफ रवाना हो गया। हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने कुरैश के चंद सरदारों की मय्यत काबा के दरवाजे को पकड़कर दुआ की और अहले मक्का से कहा, सब पहाड़ों की तरफ चले जाएं, अबरहा कत्ले आम न करें। दूसरे रोज अबरहा ने मक्के में दाखिल होने के लिए रवाना होना चाहा, मगर इसका हाथी जिसका नाम महमूदा था रुक गया। इसे मारा और जख्मी भी कर दिया, मगर वो मक्के की तरफ कदम नहीं बढ़ाता था। इसे दूसरी तरफ चला देते तो दौड़ पड़ता, मगर काबे की जानिब एक कदम भी नहीं बढ़ाता था। इसी असना में परिंदों की बड़ी तादाद अपनी चोंच और पंजों में संगरेज लिए अबरहा के लश्कर के ऊपर पहुंच गई और इस लश्कर पर इन संगरेजों की बारिश कर दी, जिससे लश्कर वालों के जिस्म गलना शुरू हो गए। गोश्त और खून पानी की तरह बहने लगा। खुद अबरहा के साथ भी ऐसा हुआ और वो भी रास्ते और बाज रिवायात के मुताबिक वापस यमन पहुंचकर मर गया। ये वाकया मुजदलिफा और मिना के दरमियान वादी महसीर में पेश आया। जिस साल ये वाकया पेश आया, ये आमुल फील के नाम से मशहूर हुआ और इस साल हजरत खातमुल अंबिया मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत हुई। मज़ीद इस तरह के इंफॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। थैंक यू।